बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जिस टाइम ज़िंदगी बहुत ही बुरे हालात में हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ज़िंदगी को गुजारा जाए और कैसे इन मुश्किलात को कम किया जाए। तो देखें, जिस वक्त हम पूरी अंधेरी रात में होते हैं और हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त कभी भी हमारे सामने सूरज नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम कोशिश करें, जद्दोजहद करें, तो हम आसमान पर एक नॉर्थ स्टार को देखते हैं। इस नॉर्थ स्टार को गाइडिंग स्टार भी बोला जाता है और ये नॉर्थ की जानिब होता है। इसकी मदद से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह वासिफ अली वासिफ साहब का एक बहुत ही प्यारा जुमला है कि जब इंसान अंधेरे में होता है तो उस टाइम उसे अगर कोई रोशनी या कोई चिराग दिखाई दे, कोई लाइट नज़र आए, तो वो रोशनी, वो लाइट, वो चिराग भी उस टाइम आवाज़ का काम करता है। वो भी उसे उस टाइम गाइड करता है, रहनुमाई करता है। तो इसी तरह मुश्किल हालात में जो चीज़ नज़र आए उसे गौर से देखना चाहिए। वो और जो आवाज़ सुनाई दे उसे गौर से सुने और जो चीज़ महसूस हो उसे गौर से महसूस करें। इस तरह हम उस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इसी तरह हम आजकल हमारी सोसाइटी में क्राइसिस चल रहे हैं। ये क्राइसिस भी आज हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि ज़िंदगी को इस कदर ज़्यादा मसरूफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़िंदगी में फ़ैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़िंदगी को सादा तरीके से भी जिया जा सकता था। और जब भी कोई क्राइसिस आते हैं तो अपने साथ एक मैसेज लेकर आते हैं। ज़िंदगी में कभी भी कोई क्राइसिस आए तो वो आपके लिए एक मैसेज छोड़ कर जाएंगे। वो अलग बात है, हम उस मैसेज को सही तरीके से देखते हैं कि नहीं देखते, गौर करते हैं मैसेज पर कि नहीं करते। वो मैसेज हमेशा हमारी कामयाबी के लिए और फ्यूचर में सिक्योर रहने के लिए होता है। तो यही मैसेजेस हैं जो कि ये क्राइसिस दे रहा है कि फैमिली को टाइम देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ के बगैर भी इंसान जी सकता है और इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी भी अच्छी नहीं होती। और इन मुश्किलात को हल करने के लिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दो हथियार हैं इंसान के पास, जिनमें सबसे पहला है सब्र। सब्र वो चीज़ है कि जिसके साथ आप अपनी मुश्किल को, अपने मुखालिफ को और अपने दुश्मन को थका सकते हैं, उसे हरा सकते हैं थका कर। जिस टाइम आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हों और कभी सोचें कि कोई आया जिसने आपको तंग किया, फिर कोई आया उसने आपको बुरा भला बोल दिया, कोई आया उसने आपको गाली गलौज किया, कोई आया आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया, कोई आया आपको तंग कर दिया, लेकिन आपने उनका रिप्लाई नहीं करना। आपने सिर्फ ये कहना है कि कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएगा, और एक स्माइल दे देनी है, एक मुस्कुराहट छोड़ देनी है, एक मुस्कुराहट जिसमें के तंज ना हो। तो दूसरे दिन दोबारा इसी तरह हुआ, कोई आया उसने आपको तंग किया, यही मतलब रूटीन दोबारा रिपीट हुई, लेकिन आपने दोबारा कोई रिप्लाई नहीं करना, खामोशी इख्तियार करनी है और यही कहना है कि ये दिन भी गुजर जाएगा और एक स्माइल दे देनी है। उस स्माइल में कहीं पे भी कोई बदले की ना हो और कोई तंज ना हो। इसी तरह करते जाएंगे तो आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि मुश्किलात थक जाएंगी। वो इंसान जो आपको तंग करता है वो थक जाएगा, सब कुछ बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात होंगी वो हल होना शुरू हो जाएंगी और ज़िंदगी एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और दूसरा हथियार वो ये है दुआ। दुआ वो चीज़ है जिससे ये जाहिर होता है कि जो ज़ात नज़र नहीं आती उस पर आपका यकीन कितना पुख्ता है, उस पर आपका ईमान कितना पुख्ता है। तो दुआ ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप अपनी हर मुश्किल को हल कर सकते हो, हर परेशानी को, हर मुश्किल का हल मिल सकता है। अल्लाह पर यकीन के नाम को दुआ कहते हैं। जैसे कि मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बुरे हालात आ गए हों, आप हाथ उठाते हो, सर नीचे गिरा देते हो और गिड़गिड़ा कर और बहुत ही ईमान के साथ, बहुत ही यकीन के साथ अपने अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने दुआ करते हो कि यार रब मेरी ये मुश्किल को हल कर दे। इस तरह आप करते हो, इससे आपका ईमान पुख्ता होता है और ज़्यादा
अच्छा ईमान पैदा होता है आपके अंदर। तो इस तरीके के साथ आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हो। जब इस तरह आप करते हो तो आप अपनी पास्ट में देखते हो ज़िंदगी को, तो बहुत से चिराग आपको ऐसे नज़र आते हैं कि जो कि जले होते हैं, लेकिन आपने उन चिरागों को नहीं जलाया होता। वो चिराग जो कि आपको पास्ट में आपकी ज़िंदगी में आसानियों का सबब बने, आपको उन्होंने सुकून पहुंचाया और आपके लिए बहुत ही मुश्किलों को हल किया, लेकिन वो चिराग आपने नहीं जलाए। तो जब आप वो देखते हैं तो आपको एक उम्मीद पैदा होती है कि इसी तरह के चिराग इन फ्यूचर भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मुझे कामयाब करेंगे। और ये उम्मीद पैदा होती है कि इन फ्यूचर बहुत से जायके हैं जो मेरी ज़ुबान ने चखने हैं, बहुत सी खुशियाँ हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही हैं, बहुत सी मंजिलें हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही हैं, और बहुत कामयाबियों को मैंने छूना है इन फ्यूचर। ये उम्मीद, ये ईमान अल्लाह ताला पर इंसान को कामयाब कर देता है। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जिस टाइम इंसान नाउम्मीद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नाकामी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो उसे फिर नाकामी से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिस टाइम तक आपका अपने अल्लाह पर ईमान पुख्ता है कि जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ है उस टाइम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। नो डाउट इस टाइम आप बुरे हालात में हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप सब्र के साथ काम लेंगे और अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इसी तरह आपको चाहिए कि ये दो चीज़ें हैं जिनमें से एक दुआ है और दूसरा सब्र है, दोनों का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ें। और ज़िंदगी में बुरे हालात हर इंसान के साथ आ जाते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में बुरे हालात आ जाते हैं, बुरा टाइम आ जाता है, लेकिन उसे हल इन दो तरीक़ों से बासानी किया जा सकता है। सब्र का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पे आपके साथ डिस्कशन हुई। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी टॉपिक पे कुछ गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, कोई मोटिवेशन उस हवाले से किसी दूसरी टॉपिक के हवाले से लेना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। शुक्रिया।